तो गाइस, अगर आप लोग ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, सीएसपी रन करते हैं, तो बता दें कि एसबीआई एईपीएस की तरफ से एक बहुत ही गजब का अपडेट आ रहा है आप लोगों के लिए। साथ में आपके जितने भी एसबीआई एईपीएस ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, उन सभी के लिए अगर आप लोग एसबीआई के एईपीएस के इन रूल्स को, इन नियम को, इन गाइडलाइंस को अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे, आपके ग्राहक अगर फॉलो नहीं करेंगे, तो भाई आने वाले समय में आपके एसबीआई ग्राहक एसबीआई एईपीएस का यूज नहीं कर पाएंगे, फायदा नहीं उठा पाएंगे, जिसका सीधा मतलब है आपका एसबीआई एईपीएस मार्केट डाउन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए समय रहते आप लोग को ये चीजें क्लियर कर लेनी है, अपने ग्राहकों को भी इसके बारे में अवगत कराना है। और बेसिकली ये जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस है, ये कोई नया नहीं है, ठीक है, ये कोई पुराना ही है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को दोबारा से इसे अवगत कराना चाहता हूं। और जो प्रॉब्लम आप लोग इससे मैं झेल रहे हैं, ये प्रॉब्लम भी आप लोग के लिए पुराना जो है कि नया नहीं है, ये भी पुराना प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग को ये चीजें अपने ग्राहक को अवगत करानी है कि ग्राहक इन रूल्स को, इन गाइडलाइंस को फॉलो करे, जिससे कि उसे भी प्रॉब्लम ना हो और साथ में आपको भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए बेसिकली जितने भी सारे बैंक हैं, आप लोग बता दें कि महीने में 4 बार ही कैश विड्रॉल करने का ऑप्शन आप लोग को प्रोवाइड करते हैं एईपीएस के थ्रू। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि ग्राहक आपके जो है सेंटर पर आ रहे हैं, एसबीआई के ग्राहक, और जैसे ही आप लोग कैश विड्रॉल या फिर बैलेंस इंक्वायरी या फिर मिनी स्टेटमेंट का काम कर रहे होंगे, वैसे ही आपके सामने लोग को ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट का इशू आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। और यह जो प्रॉब्लम है खास तौर से एसबीआई ग्राहकों के ही अकाउंट में देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में जब आप लोग अपने ग्राहकों से पूछते हो कि भाई आपने कहीं पर इस महीने में कितने बार पैसे निकाला है, कितने बार बैलेंस इंक्वायरी कराया है, तो ग्राहक आप लोग को बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई मैंने पैसा निकाला ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने 1 बार निकाला है, कुछ लोग बोलते हैं मैंने 2 बार निकाला है, लेकिन ग्राहक आप लोग को ये नहीं बताता है कि मैंने इस महीने में कितनी बार चेक कराया है, कितना बार मिनी स्टेटमेंट निकलवाया है। ग्राहक बस आपको पैसे निकालने की बात बताते हैं। और बेसिकली जो एसबीआई का जो रूल है कि आप लोग को महीने में केवल 4 बार ही फिंगर लगानी है, ठीक है, तो ऐसे में ग्राहक चाहे बैलेंस इंक्वायरी कर ले, चाहे मिनी स्टेटमेंट निकाल ले या फिर कैश विड्रॉल का काम कर ले, बस केवल 4 ही बार फिंगर ये काउंट होंगे, चाहे आप लोग कोई भी काम करा लो। और 4 बार के बाद 5वां बार अगर आप लोग काम ये करोगे तो आप लोग को ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट का इशू देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए बेसिकली यह पहले देखने के लिए नहीं मिलता था, ठीक है, लेकिन अब एसबीआई में खास तौर से इस नवंबर महीने से आप लोग को ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट का देखने के लिए मिल रहा होगा। ये इशू एसबीआई में खास तौर से, दूसरे बैंकों में नहीं है। अभी तक भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि 4 बार से ज़्यादा का लिमिट भी आप लोग को दे रहे हैं, लेकिन 4 बार ही केवल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके बाद 20 रुपया 25 रुपया पर एईपीएस ट्रांजैक्शन का पैसा भी वो लोग काट रहे हैं। इनमें से कुछ सिलेक्टेड बैंक हैं, लेकिन एसबीआई में फिलहाल अभी तक कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है जो कि 4 ट्रांजैक्शन के बाद आप लोगों का कटेगा। अगर नवंबर से अगर पहले की मैं बात करूं, अक्टूबर सितंबर में, तो उस समय क्या होता था कि आप लोग एसबीआई का एईपीएस महीने में 5 बार 6 बार तक यूज कर लेते थे। तुरंत आप लोग बैलेंस इंक्वायरी करो, मिनी स्टेटमेंट निकालो और इसके बाद तुरंत जो है कैश विड्रॉल भी करो, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इसके जिम्मेदार कौन है? पहला जिम्मेदार तो देखिए इसके ग्राहक ही हैं। ग्राहक भाई ज़्यादा बैलेंस इंक्वायरी ना कराएं, ज़्यादा मिनी स्टेटमेंट ना निकालवाएं, आप लोग ग्राहकों को ये चीज बोले। और सेकेंड ऑप्शन कि बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो कि बैलेंस इंक्वायरी करने के साथ साथ मिनी स्टेटमेंट निकालने का काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। अगर कोई ग्राहक आपके सेंटर पर आ रहा है तो वहां पर आप लोग बैलेंस इंक्वायरी ना करके आप लोग सीधे मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हो। हालांकि भाई ये काम मैंने भी किया है, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन अब नहीं करना है ये काम। इस काम को इसी पर रोक लगना है, स्टॉप लगाना है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन जो ग्राहक बैलेंस इंक्वायरी बहुत ज़्यादा करा रहा है, मिनी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा करा रहा है, महीने में 3 बार 4 बार 5 बार, और वो लोग आ रहे हैं आपके सेंटर पर, इसके बाद ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट का इशू आ रहा है, ये 100% है। ग्राहकों को ही इस पर आप लोग को रोक लगाना होगा। और साथ में अगर कोई भी ग्राहक आपके सेंटर पर आ रहा है और बोल रहा है कि भाई बैलेंस चेक करो इसके बाद निकालेंगे पैसा, तो भाई आप लोग को बोलना है कि कोई भी गारंटी नहीं है कि आपका पैसा निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि जो बंदा इस महीने में, नवंबर महीने में 1 बार भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, उसका भी पैसा यहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि आखिर एसबीआई एईपीएस में चल क्या रहा है। उसमें भी ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट का इशू आ रहा है। तो सीधा सा मतलब है कि ग्राहकों को ज़्यादा आप लोग को चेक नहीं करना है, ज़्यादा बैलेंस इंक्वायरी वगैरह नहीं करानी है। तो आई होप आप लोग को इस अपडेट के बारे में पता चला होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।